बादशाह का। वो बड़ा समझदार था, सूझबूझ वाला था। वो जानता था कि जब अल्लाह का वली वजू करता है, मिसवाक करता है, और जब मसल्ले पे जाता है, 2 रकात नमाज पढ़कर जो दुआ करता है, फिर जो तबाही आती है, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो उसने क्या कहा बादशाह से कि जल्दी से आप माफी मांग लीजिए, वरना ये मिसवाक मंगा चुके हैं, पानी मंगा चुके हैं, और ये अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वली की फितरत से, फिरासत से दूर रहिए। इनकी बद्दुआ अगर हो जाती है तो वापस नहीं आती है। इत्तक़ू फिरासतल मुमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह की निगाह से वो देखते हैं अल्लाह का जो वली होता है। बादशाह के कान में कहा कि अगर बादशाहत चाहते हैं आप, अपनी देश की सलामती चाहते हैं, अपनी कुर्सी अगर सही रखना चाहते हैं, तो आप इन टोपी वाले को, इन मौलानाओं को, इन मदरसे वालों को, इस देश के मुसलमानों को, इस देश के एक एक कलिमा पढ़ने वालों को, इस देश के दलित को, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को परेशान मत कीजिए, वरना ये अल्लाह का नेक बंदा अगर हाथ उठा लिया आसमान की तरफ तो आपकी कुर्सी टूट जाएगी, आप जमीन पर गिर जाएंगे, आपको तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात। कहां डर गया बादशाह, और जाकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया कि वजू मत कीजिए, आप मिसवाक मत कीजिए, आप नमाज पढ़ने मत जाइए। क्यों जाइएगा? दुआ कर बद्दुआ करेंगे, तबाह हो जाएंगे। और ऐसा है मेरे भाइयों, ऐसा है। अल्लाह का जो नेक बंदा होता है, लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, वो जो कसम खा ले अल्लाह का नेक बंदा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी रजा के लिए। क्यों? अल्लाह ने कहा अल्लाह के नबी ने कहा मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। क्योंकि अल्लाह जानता है ये मेरे लिए मरता मिटता, मेरी याद में पागल रहता, दीवाना रहता है, मजनू रहता है, इसको मेरी जरूरत पड़ी है अभी, तो क्या मैं इसकी मदद ना करूं? अगर वो कसम खा ले कि अल्लाह तुझको ऐसा करना है, हालांकि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह का नेक बंदा जो भी दुआ करता, लौ अक़सम बिल्लाह, अगर वह अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा करते हैं। उस बादशाह की बात समझ में आ गई, फौरन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि गुरुजी माफ कर दीजिए, हम CAA को वापस लेते, हम NRC को खत्म करते, इसलिए कि हमको 5 साल तक अभी चलाना है अपनी गवर्नमेंट। ये ईमान पैदा करना होगा, ये तक़वा पैदा करना होगा। आज हम टोपी दाढ़ी वाले तो हैं, कलिमा पढ़ने वाले तो हैं, नमाज पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन ईमानी ताकत वो है बिल्कुल भी नहीं। डर जाते इन नकली खुदाओं से, डर जाते हैं इन फिरका परस्तों से, डर जाते इन जानवरों के नाम पर लड़वाने वालों से। शाहीन बाग के ऊपर शायद हमला करने की तैयारी की कोशिश की गई थी, गन और तोप ड्राम के ऊपर रखे गए थे, लोगों को, मुजरिमों को पकड़ा गया, फिर किसी तरीके से उनको छुड़ा दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, हमें इस वक्त सलाम पेश करना होगा उन माओ को, उन समाज की बहू बेटियों को जिन्होंने रात की नींद को कुर्बान करके शाहीन बाग में बैठकर अपने इस देश की आन बान शान को फिर से दोबारा उन्होंने बचाया है। इस देश को, आईन को, भारत के दस्तूर को बचाने का उन्होंने काम किया है। और आपको अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से और हिंदुस्तान के संविधान को मानना है, मानकर चलना है। डरना सिर्फ अल्लाह से है। अगर ये दिक्कत आई है तो वक्ती तौर पर है, हमेशा ये परेशानी आपके साथ नहीं होगी, लेकिन डट कर मुकाबला करना है जालिमों का, डट कर मुकाबला करना है ये इन देशद्रोहियों का, डट कर मुकाबला करना है इन लोगों का जो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकाबला किया था अबू जहल का भी, उतबा का भी, वलीद का, हंजला का, मुगीरा का, सबका आपने मुकाबला किया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को 53 साल तक आप काबे में रहे, लेकिन 53 साल के बाद भी अबू जहल के चेलों ने कहा कि नहीं, तुम घुसपैठिए हो, इसलिए कि बहकी बहकी बात करते हो, तुम नया धर्म लेकर आए पता नहीं कहां से, अफगानिस्तान से कि ईरान से, इसलिए तुमको नहीं माना जाएगा, निकलो इस देश से।
अपने उस मुल्क से, उस शहर से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाल दिया जाता। आप जब जा रहे थे अपने शहर को छोड़कर तो आपके आंखों के अंदर आंसू टपक रहा था और आप ये कह रहे थे कि काबा, एम सरजमीन मक्का, इस दुनिया के अंदर तुझसे ज्यादा महबूब और प्यारी चीज मेरे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं तुझ में पैदा हुआ, मैं तेरा नागरिक हूं, मैं तेरा ही वासी हूं, मैं यहां से निकाला जा रहा हूं क्योंकि एनआरसी लागू कर दिया गया है अबू जहल के जरिए से, CAA को नाफिज कर दिया गया है उतबा के जरिए से, NPR कराने की कोशिश की जा रही है उतबा, शेबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के जरिए से। इंडिया टीवी वालों, लगाओ पता उतबा कौन था, लगाओ पता अबू जहल कौन था। देखें अगर हिम्मत और गुर्दा है आपके अंदर, अबू जहल इस धरती का जालिम बादशाह था, फिरौन इस धरती का जालिम था। अबू जहल के चेहरे थे उतबा, शेबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, जो शराब को जायज करार देते थे, जो जिना को अय्याशी की चीज समझते थे, उनका नाम ले रहा हूं मैं। वरना आप ये मत सोचना कि ये किसी टेररिज्म का, IS के लीडरों का नाम तो नहीं है अबू जहल, नहीं, अबू जहल तुम्हारे दादा परदादा थे, वो थे दादा परदादा, उन्हीं का नाम है ये। उन्होंने कहा था, नबी को निकाला था, डिटेंशन सेंटर में रखा, 3 साल तक। उस वक्त के डिटेंशन कैंप का नाम शैब अबी तालिब था। 3 साल तक बंद कर दिया गया, 3 साल तक खाने के लिए वहीं पर सामान मुहैया कर दिया गया। चारों तरफ से नबी के मानने वालों का बायकाट कर दिया गया कि आज से नबी से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि ये घुसपैठिए हैं, NPR में इनका नाम छट गया, NRC में ये प्रूफ नहीं कर पाए, CAA का बड़ा विरोध किया था, बड़ी बात करते थे ये कलीमे की। मेरे भाइयों, नबी ने एक्सेप्ट किया उनके जुल्म को, चले गए शैब अबी तालिब के अंदर। जब शैब अबी तालिब में 2 साल गुजर गया उस डिटेंशन सेंटर के अंदर, तो वहां पर खाना खत्म होने लगा, बाहर से कोई खाना नहीं जाता था, खाना टोटल खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गए, चावल खत्म हो गया, आलू, साग, सब्जी जो भी था उनके पास स्टॉक, खजूर थे, इंजीर थे, जैतून थे, सब के सब खत्म हो चुके थे। 1 साल और 2 साल गुजरने के बाद अनलिमिटेड उनको कैद किया गया था, कोई कैद की तायीन नहीं थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको सब्र की तलकीन दी और सबको कहा कि सब्र करो, वक्त आएगा, ये वक्त इन जालिमों का है, तो कोई एक ऐसा वक्त आएगा जो वक्त हमारा होगा, तब हम जाकर अमन और शांति को बहाल करेंगे। 2 साल गुजरने के बाद उस डिटेंशन सेंटर के अंदर नबी के पास खाने का कोई सामान नहीं था। सहाबाए किराम भूख से उल्टे सीधे लेट कर रहते थे, कोई उस कोने में लेटे हुए हैं तो कोई पत्थर के ऊपर, पेट के ऊपर पत्थर रखकर नीचे लेटे हुए हैं, और माएं सर पटक पटक कर रो रही थी, वो अपना सर पटक पटक कर अपने सर को फोड़कर मरना चाहती थी। क्यों? माओं के छातियों के अंदर दूध खत्म हो चुका था, क्योंकि जब खाने का कोई सामान नहीं होगा, मां जब खाएगी नहीं तो दूध कहां से बनेगा, जब दूध नहीं होगा तो बच्चे के हलक में दूध कहां से आएगा। अब बच्चे भूख से चीखते थे, कोई ऐसा सामान नहीं था कि बच्चों के हलक के अंदर उतार दे, मां के छातियों के अंदर दूध नहीं था, उनकी छातियां सूख गए थे भूख की वजह से, प्यास की वजह से। लेकिन उस डिटेंशन सेंटर के अंदर नबी डटे रहे, नबी जानते थे जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, मैं हक हूं, बातिल एक दिन खत्म होगा। सहाबा से तलकीन करते थे, सहाबा देखते थे कि क्या खाएं क्या पिए इस तशद्दुद में और इस डिटेंशन सेंटर में, तो देखते थे कि छोटे छोटे दरख्त के पत्ते हैं, हरे हरे, उन पत्तों को खाते थे। सुबह पत्ते खाते थे, शाम तक बड़ी मुश्किल से उनका भूख किसी तरह मिट पाता था, और पत्ते खा खा कर सारे सहाबा सूख गए थे एकदम, उनका पूरा सर से पैर तक
एकदम छुआरे की तरह बन चुके थे, और माए भी वही पत्ता खाने पर चबाने पर मजबूर हुई। जब पत्ते खत्म हो गए दरख्त के तो अब क्या खाएंगे? उसके बाद फिर दरख्त के जो छाले होते, छिलके होते हैं, वो छील छील कर खाने पर मजबूर हुए। ये उस वक्त के डिटेंशन सेंटर की हालत है। लेकिन नबी तब भी सब्र की तलकीन करते रहे। 3 साल तक का जमाना गुजर गया, 3 साल तक का जमाना गुजरा। सहाबाए कराम दर्द से तड़पते बिलखते थे। वो सहाबी थे, अल्लाह चाहते तो मदद कर सकते थे, लेकिन हमारी कौम को अल्लाह तबारक व तआला पैगाम देना चाहते थे। अल्लाह जानता था कि 1450 साल के बाद आसाम के मुसलमानों के ऊपर डिटेंशन का यह कहर आएगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जालिम बादशाह के जरिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर भी जालिम बादशाह के ऊपर से डिटेंशन सेंटर के अंदर डाला जा सकता है। तो इसलिए ताकि वो मिसाल बने 1450 साल बाद में आने वाली कौम के लिए कि लोगों घबराना मत, किसी भी जालिम बादशाह के जुल्म तशद्दुद से किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात पर भरोसा रखना, अल्लाह की वहदानियत पर डटे रहना और जालिमों का मुकाबला करते रहना। जिस जमाने में जो तरीका हो उस जमाने में तरीका था। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुआदा हुआ था कि हाँ ठीक है, हम कहीं पर बाहर नहीं जाएंगे। 3 साल के बाद वो जो मुआदा लिखा गया था कि नबी का बायकाट किया गया, इनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है, एनआरसी में इनका नाम नहीं, तो वो जो मुआदा बना था उस रजिस्टर को अल्लाह के भेजे हुए कीड़ों ने खा लिया था। वो लिखा हुआ था कि इनका नाम एनआरसी में नहीं है, यानी इनसे मुकम्मल बायकाट किया जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि वो जो मुआदा लिखा हुआ है, वो जो एक एग्रीमेंट बना था वो लिखा हुआ है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर 3 साल के बाद उस शैब अबी तालिब से बाहर आए। तब जाकर सहाबाए कराम हिजरत करके मदीना गए। 10 साल तक मदीने में रहे, पूरी ताकत आई, पूरी हुकूमत आई और सीएम बने, पीएम भी बने और पूरी फौज आपके पास थी। आप फौज को लेकर के आए। फौज को लेकर कहां आए? अपने घर दोबारा अपने शहर के अंदर आए, जहां पर इनको नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे थे। घोषित करके इनको डिटेंशन सेंटर के अंदर भेजा गया था कि ये घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए बनाकर पेश किया गया था। नबी आए, आने के बाद आप चाहते तो उस वक्त के एक एक जालिम को चुन चुन कर उनके हाथ पैर काटते, उनका सर फोड़ते, लेकिन नहीं, नबी ने कहा कि प्यारे सहाबा, तुम आज इंतकाम की बात कर रहे हो, आज ताकत हमारे पास है। मजा तो जब है कि जब अपने कमजोर दुश्मन को जिबा किया जा सकता हो। जिबा न करने के बजाय उसको सीने से लगाकर माफ कर दो, मजा तब आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पिछले तमाम दुश्मनों को गले से लगा करके कहा कि जाओ, तुमने 13 साल पहले शैब अबी तालिब में बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए थे मक्का के सरजमीन पर। हजरत बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा था। हजरत जुबैर की आंखें तुमने निकाली थी। हजरत उम्मे अम्मारा के जिस्म के अंदर 90 जख्म तुमने दिए थे। जाओ, आज तुम सबको मैं माफ करता हूं। क्यों? मैं इस धरती का अमन और शांति, पूरी दुनिया का मैं अमन वाला प्राइम मिनिस्टर हूं, पूरी दुनिया का, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह की जात पर भरोसा किया, डटे रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे, तो अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई? और फिर वो मदद आई है मेरे भाइयों, बड़ा बड़ा रूम और ईरान का बादशाह मोहम्मद का नाम सुनकर लरसते थे। हालांकि आपने किसी पर एक तलवार भी नहीं उठाई थी। आपके चेहरे को देखकर, आपकी खुश मिजाजी को देखकर आपके दोस्त बन जाते थे, करीब आ जाते थे। भेदभाव कुछ नहीं। यह तरीका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। हमें नबी की जिंदगी से यह पैगाम मिलता है कि आज जो जालिम लोग उग्र फैला रहे हैं, और आखिर के अंदर चूंकि वक्त भी बहुत 1:45 बज चुका है, सोना भी है। यह आपके बंगाल में सिर्फ ऐसा होता है कि तकरीबन 2, 3, 4 बजे तक प्रोग्राम चला जाता, वरना प्रोग्राम उमूमन 12 से 1 के बीच, 1 तक खत्म हो जाना चाहिए, जो बेहतर। इसलिए हम डेली प्रोग्राम करते हैं। सबसे भारी प्रोग्राम होता है 12 बजे के बाद प्रोग्राम करना,
आप में से बहुत से लोगों को नींद आ रही होगी, बहुत से लोगों मजबूरन यहां बैठे हैं, इसलिए या तो हमारे सम्मान में बैठे हैं या फिर आप इसलिए बैठे हैं कि भाई घर बहुत दूर है, तकरीर करे जाए मौलाना तो फजर की अजान हो, तब हम फजर की नमाज पढ़कर यहां से निकले, लेकिन फजर की अजान तक तो बयान करना मेरी बस की बात है नहीं भाई, इसलिए कभी बहुत टाइम है और डेली 2-2 घंटा हमसे बुलवाया जाता, डेली रात को जागते हैं, दिन में सफर करते हैं। बस इतनी बात आप लोग याद रखें कि इस वक्त जो दिल्ली के हालात है, वहां के हालात की अमन और शांति के लिए अल्लाह से दुआ करें। और हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से भी, पुलिस प्रशासन के लोगों से भी कि उनके ऊपर फौरन FIR हो, उनके ऊपर फौरन कार्रवाई हो, चाहे जो भी मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये CAA, NPR, NRC, हम कई जगह जलसों के अंदर खुलकर इसके ऊपर बात की, क्लियर तौर पर हमने बात की कि NPR किसको बोलते हैं, NRC किसको बोलते हैं और CAA से नुकसान क्या होगा इस देश के लोगों का, हम ये खुलकर बोल चुके हैं और अब भी कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। इंडिया टीवी वालों, आपके पेट में दर्द हो तो होता रहे, तुम पेट के दर्द से मर जाओ भले ही सही, लेकिन हम हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए CAA का विरोध करेंगे। क्यों? ये हमारे आईन के अंदर नहीं, ये हमारे संविधान के अंदर नहीं, हमारे संविधान के प्रियम्बुल के खिलाफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो प्रियम्बुल है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आईन की बका के लिए आप लोगों से भी जब जब जरूरत पड़ती हो, जब जब जरूरत पड़े अपनी संविधान की हिफाजत के लिए, इस देश के तिरंगा की हिफाजत के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग मुसलमान नहीं जाएंगे, नहीं, आप लोगों को भी जब भी देश को जहां जरूरत पड़े जाना है, मदरसे वाले को भी जाना है, खानका वाले को भी जाना है, समाज की बहु बेटियों को भी जाना है, जहां जहां जरूरत पड़ जाए इस देश को आपकी, तो हम जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, अल्लाह की जात पर भरोसा, अल्लाह से डरिए, किसी और से मत डरिए, अपने गुनाहों की माफी का ऐलान कीजिए। मेरी माओ बहनों, घर के अंदर अपनी बच्चियों की सही तरबियत कीजिए। हमारी बहन बेटियां बिगड़ रही हैं व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से, गैर महरमों से बात करना नाजायज और हराम, गैर महरमों से बात करते हैं, फिर रिश्ता आगे बढ़ता है, नाजायज संबंध में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर माँ बाप के राजी के बगैर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करते हैं, आप पता है निकाह पूरा नहीं होता, शरीय एतबार से निकाह आपका नहीं हुआ, शरीय एतबार से तो निकाह वही है जो शरीयत के अंदर। कोर्ट मैरिज, इतनी बात जरूर है, कोर्ट मैरिज करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, मियां बीबी राजी, लड़का लड़की अगर बालिग हो जाते हैं, कोर्ट में जाकर के शादी कर लेते हैं, तो कोर्ट के जरिए तो आपकी शादी मानी जाएगी, शरीयत के नजर में आपकी शादी मुकम्मल तौर पर नहीं मानी जाए। इसीलिए माँ बाप आपके लिए बेटर सोचते हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर अपने मनमानी अगर आप कीजिएगा, समाज से हटकर जाइएगा, शरीयत अल्लाह के निजाम से हटकर जाइएगा, तो आपकी आने वाली जो नस्ल होगी वो फर्मा बरदार नहीं हो सकती। इसीलिए माओ और बहनों, माओ से खुसूसन गुजारिश है कि अपनी बच्चियों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर खास तौर पर निगरानी रखिए। बेटियां बाहर घूमने के लिए जाती है तो मना मत कीजिए, साथ में आप जाइए, किसी गार्जियन को भेजिए और अपने समाज की बहु बेटियों को पर्दे के अंदर रखने की कोशिश कीजिए। घर के अंदर रहिए, अगर बेटियां हैं तो घर के अंदर ज़ेबो ज़ीनत करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहू है, अगर वाइफ है, बीवी है, अपने शौहर के लिए आप लगाइए ना खूब जम करके, आप करोड़ों रुपए का आप वो क्या बोलते हैं ब्यूटी ऑर्नामेंट, करोड़ों रुपए का आप अपने सिंगार के ऊपर खर्चा कीजिए, मना नहीं है। शरीयत एतबार से जो चीजें जायज, लेकिन अपने शौहर के लिए होना चाहिए, गैर महरम के लिए नहीं होना चाहिए। खुशबू लगाकर आप रास्ते पर मत जाइए। आप जिस खुशबू को यूज करते हैं गैर महरम तक पहुंचती है, तो वो खुशबू सूंघने की वजह से अल्लाह और उसके रसूल आपके ऊपर लानत भेजते हैं। इसीलिए खुशबू का इस्तेमाल हो तो शौहर के लिए घर के अंदर हो, बाहर गैर महरम के लिए ना हो। आप बाहर जाएं तो बुर्के के अंदर जाए। बुर्का ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए,
آپ کی حفاظت کیجیے. برقعے کی اہمیت کو ہندو دھرم میں بھی بتایا گیا. ادھے پشست مو پری سنترم پادکو ہر ماتے کو شلپ کو. اے ماں بہنوں دائیں بائیں